अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट पाथ एकेडमी। आज हम नेक्स्ट फाइलम मोलस्का डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर से हम डिफरेंट फाइलम्स को डिस्कस करें एनिमेलिया के। प्रीवियस लेक्चर में हमने फाइलम एनिलिडा को डिस्कस किया था, जिसमें रिंग वॉर्म देखे थे कि किस तरह से उनमें सेगमेंटेशन होती है, उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो कैसा होता है। तो ये जनरल करैक्टर जो है वो हमने डिस्कस किए थे। तो आज के इस लेक्चर में हमने फाइलम मोलस्का को देखना और ये देखना है कि ये फाइलम कितना एडवांस है प्रीवियस फाइलम से। तो इस फाइलम मोलस्का, ये जो ड्राइव हुआ है वर्ड मोलस्का, ये लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है। और लैटिन वर्ड को क्या कहते हैं? मोलाइस। लैटिन वर्ड मोलाइस से ड्राइव हुआ है। इसका मतलब ये है सॉफ्ट बॉडी, सॉफ्ट बॉडी। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम जो है वो मोलस्का है। फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा है और आर्थ्रोपोडा के बाद सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम जो है वो मोलस्का कहलाता है। अब इसमें जो है वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं। इसमें जो है हैबिटेट इसका क्या होता है? वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक होते हैं, ज्यादातर एक्वेटिक होते हैं, जैसे मसल्स हैं, ऑक्टोपस हैं, और इसके अलावा ऑयस्टर वगैरह, जिसमें से हम जो है वो डिफरेंट पर्ल्स निकालते हैं, शेल्स होते हैं। अब कुछ जो है वो मॉइस्ट प्लेसेस पे, सैंड स्नेल जैसे इसकी एग्जांपल है, तो वो मॉइस्ट प्लेसेस पे प्रेजेंट होते हैं। अगर इसमें ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। तो ये सारी टर्म्स जो हैं हम पिछले प्रीवियस फाइलम में डिस्कस कर चुके हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होती है? कि जिनमें 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी? एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। इनमें तीनों लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। सिलोमेट्स होते हैं, मींस इनमें सिलोमिक कैविटी भी प्रेजेंट होती है। ऑर्गन्स के अंदर जो है वो कैविटी एग्जिस्ट कर रही होती है। और उसके अलावा ये क्या करते हैं? ये बाइलेटरल सिमेट्री रखते हैं। सो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। बाइलेटरल सिमेट्री ऐसी सिमेट्री को कहते हैं जिसमें हम उस ऑर्गेनिज्म को वर्टिकली कट करें तो वो 2 हिस्सों में क्या हो सके? काटा जा सके। तो इस सिमेट्री को कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। अब इसमें सिलोम जो है वो रिड्यूस हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ कैविटी, और वो कैविटीज जो है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? वो हार्ट के अंदर प्रेजेंट हो सकती है, वो गोनेड्स के अंदर प्रेजेंट हो सकती है, वो नेफ्रेडिया के अंदर प्रेजेंट हो सकती है, जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। तो ये डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर जो है वो छोटी छोटी सी कैविटीज जो है वो प्रेजेंट हो सकती है। उसको क्या कहते हैं? सिलोमिक कैविटी कहा जाता है। इसमें सेगमेंटेशन की बात करें तो प्रीवियस हमने फाइलम जो पढ़ा था उसमें सारे ऑर्गेनिज्म जो थे वो क्या थे? सेगमेंटेड थे। सो इस फाइलम में ये सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो अनसेगमेंटेड होते हैं। इसमें कोई सेगमेंटेशन जो है वो अकर नहीं होती। इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, जो कि मैंने शुरू में ही बता दिया था। इसी वजह से इनको मोलाइस कहा जाता है। इसका नेम इसी वजह से मोलस्का रखा गया। तो इसको जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। हेड, वेसरल मास और उसके अलावा फुट। अब इसमें हेड जो है वो एंटीरियर एंड हेड होता है। उसके बाद विसरल मास जो है वो उन ऑर्गन्स को कहते हैं जहां पे डाइजेस्टिव सिस्टम अकर हो रहा था, डाइजेशन हो रही होती है, एक्सक्रीशन हो रही होती है, रिप्रोडक्शन हो रही होती है। तो ये सारे का सारा मैस जो है क्या कहलाता है? विसरल मास कहलाता है। उसके अलावा इसमें फुट प्रेजेंट होता है फॉर लोकोमोशन, फॉर अटैचमेंट और विद विसरल मैस। ये फुट जो है विसरल मैस के साथ जो है वो अटैच हुआ हुआ है। इनके ऊपर हार्ड स्किन प्रेजेंट होती है, कैल्केरियस स्किन प्रेजेंट होती है, शेल प्रेजेंट होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। सो अब ये देख लेते हैं कि ये यूज कहाँ पे होता है। ये फुट जो है वो यूटिलाइज होता है फॉर लोकोमोशन, अटैचमेंट और उसके अलावा फूड को कैप्चर करने के लिए। फुट के जरिए लोकोमोशन होती है, फुट के जरिए फूड की कैप्चरिंग हो रही होती है, और इसके अलावा इसमें अटैचमेंट जो है वो किसके जरिए हो रही होती है? फुट के जरिए ही हो रही होती है। सो नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं कि इसके अंदर जो है वो सेल और मेंटल कैसा प्रेजेंट होता है। तो इसमें हमारे पास मेंटल जो है वो एपिथेलियल एनवेलप प्रेजेंट होता है। एपिथेलियल लेयर जो है उसके ऊपर प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं। और ये विसरल मैस के अराउंड जो है वो प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाला स्ट्रक्चर हमारे पास क्या कहलाता है? ये मेंटल कहलाता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या है? ये मेंटल है। और उसके अलावा इसमें हमारे पास ये जो है ये क्या है? शेल है।
अब ये सारे का सारा पोर्शन जो है ये विसरल मैस है। अब क्योंकि इसके अंदर स्टमक, डिफरेंट ऑर्गन, इंटेस्टाइन, ग्लैंड, डिफरेंट ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट है। इसके अराउंड एक लेयर प्रेजेंट है जिसको मेंटल कहा गया, और एक कैलकेरियस स्ट्रक्चर जिसको शेल कहा जाता है वो प्रेजेंट होता है। सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि एक एपिथेलियल टिश्यूज का एनवलप प्रेजेंट होता है विसरल मैस के अराउंड, जिसको क्या कहा जाता है, मेंटल कहा जाता है। उसके अलावा अगर हम मेंटल कैविटी की बात करें तो ये विसरल मैस और उसके अलावा हमारे पास मेंटल के दरमियान में कैविटी प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, विसरल मैस कैविटी, या उसके अलावा मेंटल कैविटी जो है वो कहा जाता है। फिर इसमें कैलकेरियस शेल प्रेजेंट होता है। इसको कैलकेरियस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये किससे बना हुआ होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है। इस वजह से इसमें कैलकेरियस शेल प्रेजेंट होता है जो हार्ड इन स्ट्रक्चर होता है, और वो उस मेंटल के अराउंड जो है वो प्रेजेंट होता है। इसमें उसके अलावा हमारे पास इसमें एक टंग लाइक ऑर्गन प्रेजेंट होता है, जो जिसको क्या कहते हैं, रेड्यूला कहा जाता है। ये रेड्यूला जो है ये क्या करता है, जो हमारी बॉडी के अंदर टंग का वर्क होता है, जुबान का काम होता है, वही काम ये करता है। ये क्या करता है कि जब फूड एंटर होती है तो उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करने का काम जो है वो किसका है, रेड्यूला का। अब इसमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम इसका देख लेते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कैसा होता है। तो इसमें हमारे पास रेड्यूला जो है बाइवल्वा के अलावा बाकी जितने भी हमारे पास इसकी आगे क्लासेस आ जाती हैं उन सब में ये रेड्यूला जो है वो प्रेजेंट होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इसका कैसा होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है माउथ। अब माउथ जो है वो इसके इंटीरियर एंड में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये इसका क्या है, यहाँ पे ये क्या है, इसका माउथ है, और ये वाला पोर्शन जो है इंटीरियर एंड है, और ये पोर्शन इसका क्या है, पोस्टीरियर एंड है। तो इसके अंदर भी टू ओपनिंग जो है वो प्रेजेंट होती है। माउथ से फूड जो है वो एंटर होती है, और यहाँ पे रेड्यूला प्रेजेंट होता है। रेड्यूला जो है वो टंग लाइक ऑर्गन है, जो क्या करता है, जब फूड इसके अंदर एंटर होती है तो इसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देता है, और फिर ये जो फूड है हमारे पास चली जाती है कहाँ पे, एसोफेगस में। एसोफेगस एक पाथवे है जो कि स्टमक तक लेके जाता है फूड को। अब यहाँ पे जब स्टमक तक फूड पहुंच जाती है, स्टमक के अंदर एंटर हो जाती है, तो वहां पे प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। वो क्या करते हैं, उस फूड को डाइजेस्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट है, जो कि क्या करते हैं, रिलीज करते हैं सेक्रीशंस को, और फिर स्टमक के अंदर आती है वो सेक्रीशन, और स्टमक से फिर फूड डाइजेस्ट होती है और इंटेस्टाइन में चली जाती है। और यहाँ से इंटेस्टाइन में क्या होती है, उस फूड की एब्जॉर्प्शन होती है। उस एब्जॉर्प्शन के बाद हमारे पास क्या होती है, जो एक्स्ट्रा वेस्टेज होता है वो एनएस के जरिए रिलीज आउट हो जाता है। तो ये हमारे पास जो है टू ओपनिंग डाइजेस्टिव सिस्टम इसके अंदर प्रेजेंट होता है, माउथ एंड एनएस। तो इस तरह से इनमें जो है फूड की डाइजेशन होती है, और ये इनके अंदर जो है वो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम को बना रहे होते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है कि इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है। तो इनके अंदर गास्ट्रोपोडा, बाइवल्वा और उसके अलावा बाकी जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जो है वो ओपन डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि किस तरह से ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो एक्ट कर रहा होता है। तो ये हमारे पास इनके अंदर ऑर्गन प्रेजेंट होता है, हार्ट। अब हार्ट क्या करता है, उस ब्लड को पंप करता है, और पंप करने के बाद वो चला जाता है ओपन साइनस में। साइनस एक कैविटी है जिसको जिसके अंदर जो है वो ब्लड क्या हो जाता है, एंटर हो जाता है। फिर उसके बाद हीमोलिम्फ प्रेजेंट होती है, और वो हीमोसील के अंदर हीमोलिम्फ जो है वो प्रेजेंट होती है। वहां पे क्या होता है, ब्लड जो है वो चला जाता है, वहां पे लेस एफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। जैसे हमारे पास स्नेल्स हैं जो कि लेस मूवमेंट शो करते हैं, ये काम एनिमल्स जो है उनको कहा जाता है, तो उनके अंदर ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट करता है। जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम सिफेलोपोडा जैसे इनके अंदर, इनके ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि हार्ट जो है वो ब्लड पंप कर रहा होता है, और ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो क्या कर रहा होता है, पंपिंग के जरिए रिसीव कर रहा होता है और ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। तो वो डिफरेंट वेन्स के जरिए, आर्टरीज के जरिए, कैपिलरीज के जरिए जो है वो इनकी बॉडी के अंदर जो है वो पूरी बॉडी के अंदर ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। तो इस तरह से इनके अंदर जो है वो कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिनमें ओपन
सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है और कुछ जो है वो ऐसे जिनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है और इस तरह से ये ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं ब्लड को। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये एक्वेटिक एनिमल्स है, मोस्टली एक्वेटिक एनिमल्स हैं, कहाँ पे रहते हैं, मॉइस्ट स्पेसिस में रहते हैं, तो इनके अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कौन सा होता है कि गिल्स प्रेजेंट होते हैं। अब गिल्स के जरिए क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की एक्सचेंजिंग जो है वो किन के जरिए कर रहे होते हैं, गिल्स के जरिए कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि इनके अंदर नर्वस सिस्टम कैसा होता है, तो नर्वस सिस्टम जो है टोटल 3 वेन्स आपस में इंटरकनेक्टेड हो रही होती हैं और वो क्या बना रही होती हैं, एक मेन गैंग्लिया बना रही होती हैं और वो गैंग्लिया जो है वहां पे हेड, विसरल मैस और उसके अलावा फुट तक, ये इन सब के अंदर से जितनी भी नर्व्स आ रही होती हैं वो सारी एक ही जगह पे इकट्ठी होती हैं, जिसको क्या कहा जाता है, गैंग्लिया कहा जाता है। ये एक इंटरकनेक्टेड होती हैं, किसके जरिए, नर्व कोड के जरिए। नर्व कोड के जरिए ये सारी की सारी नर्व्स जो है ये इंटरकनेक्टेड होती हैं और ये सारी नर्व्स जो है इस तरह से पूरी बॉडी के अंदर फैली हुई होती हैं और यहाँ पे आगे क्या करती हैं, कनेक्टेड हो जाती हैं, जिसको नर्व कोड कहते हैं और फिर आगे ये क्या बना देता है, गैंग्लिया बना देता है या ब्रेन बना देता है। फिर हम इसका देख लेते हैं पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर कि ये हमारे पास इसका एक्सटर्नल व्यू है कि किस तरह से नजर आता है। तो इनमें ये हार्ड कैलकेरियस शेल प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद ये इनका माउथ है, इनके अंदर जो है वो आई टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, डिटेक्शन करते हैं, देखने का काम करते हैं। फिर उसके बाद ये लोअर टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद इनमें फुट प्रेजेंट होता है। फुट का क्या काम होता है कि वो लोकोमोशन करता है और ये फुट के जरिए जो है वो मूवमेंट शो करते हैं। अगर हम इस पूरे एनिमल का इंटरनल व्यू देखें तो इसमें डिफरेंट सिस्टम देखें तो वो हमारे पास इस तरह से नजर आएंगे कि ये हमारे पास इसके क्या है, टेंटिकल्स हैं, यहाँ पे इसका माउथ होता है, ये रेड्यूला प्रेजेंट है जिसके जरिए जो टंग लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होता है, जिसके जरिए फूड क्या होती है, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट होती है। फिर आगे वो जाती है एसोफेगस में, फिर आगे स्टमक में जाती है, यहाँ से डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास ये जाती है इंटेस्टाइन में, यहाँ पे फूड की एब्जॉर्प्शन होती है और फिर एनएस के जरिए एक्सक्रीशन हो जाती है एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल की। अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे पास यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होता है। ये हार्ट जो है ये क्या करता है, पंप करता है। ये यहाँ पे गिल्स प्रेजेंट है फॉर रेस्पिरेशन, गिल्स के जरिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही होती है, हार्ट के जरिए पंपिंग हो रही होती है और ब्लड इस तरह से पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहा होता है। फिर इसके बाद हमारे पास ये विसरल मैस आ जाता है, ये इसका क्रॉप है जो कि एसोफेगस से पहले प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, फूड को काटने का काम करता है। फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाता है ये कैलकेरियस शेल, ये मेंटल, इसमें गुनेड्स प्रेजेंट होते हैं और उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा होता है। सो आई होप इसका स्ट्रक्चर जो है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम देख लेते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम में ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, पेयर ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होता है, जिसको क्या कहा जाता है, नेफ्रीडिया कहा जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इनके अंदर फ्लेम सेल्स प्रेजेंट हो गए, इनके अंदर सीलिया प्रेजेंट होगा और उस सीलिया के बीट करने की वजह से क्या होगा कि एक्सक्रीशन मतलब वेस्ट मटेरियल जो है वो उसके अंदर एंटर होगा और ट्यूब के जरिए जो है वो बाहर चला जाएगा। एक ओपनिंग जो है वो सिलोम अराउंड हार्ट, हार्ट के अराउंड जो है वो सिलोम प्रेजेंट होती है, वहां पे एक ओपनिंग होती है और जबकि दूसरी जो है वो मेंटल कैविटी के अंदर जो है वो ओपनिंग हो रही होती है। तो इसका मतलब ये है कि पेयर्ड है, तो यहाँ पे दो ओपनिंग जो है वो आपको नजर आ गई। अब यहाँ पे दोनों ओपनिंग से क्या होता है, एक्सक्रीशन मतलब वेस्ट मटेरियल जो है वो कलेक्ट होता है इन नेफ्रीडिया। फिर वहां से क्या होता है कि ये वेस्ट जो है वो साइनस से कलेक्ट होता है और डिस्चार्ज हो जाता है सिलोम में, कैविटी में। फिर वहां से नेफ्रीडिया के अंदर आता है, नेफ्रीडिया के अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, वो बीट करते हैं, तब ये सिलोमिक कैविटी से नेफ्रीडिया के अंदर जो है फ्लेम सेल के अंदर क्या आ जाते हैं, हमारे पास वेस्ट मटेरियल आ जाता है और फिर वो ट्यूबुलर के जरिए एक्सक्रीट आउट हो जाता है या डिस्चार्ज हो जाता है मेंटल कैविटी के जरिए। अब यहाँ पे एनएस प्रेजेंट है, यहाँ से क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसका। फिर उसके बाद अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये रिप्रोडक्शन जो है इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अक्कर होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टोटली एब्सेंट होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनके अंदर जो है वो यूनिसेक्सुअल होती है,
यूनिसेक्सुअल का मतलब ये है कि इनके जो ऑर्गेनिज्म है मेल एंड फीमेल दोनों ही क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। तो इस तरह से इनकी रिप्रोडक्शन होती है। अगर लोकोमोशन को देखें तो ये पहले ही मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि इनके अंदर मसल फुट प्रेजेंट होते हैं और वो जो फुट है वो क्या करते हैं, वो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं और उसके जरिए ये एनिमल जो है वो मूवमेंट शो करते हैं। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।